नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सज्जनों और आज के नवीन एवं प्रबुद्ध दर्शकों, स्वागत करता हूं मैं आपका आज की इस वीडियो में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरतालिका तीज क्यों मनाते हैं, हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या होते हैं एवं इस व्रत की पूजा विधि क्या होती है। इसके साथ साथ हरतालिका तीज व्रत का पौराणिक महत्व और हरतालिका तीज की तिथि एवं मुहूर्त 2020 में क्या रहेगा, इन सभी विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व होता है। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। विधवा महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला दोनों प्रकार से किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है। हरतालिका तीज का उत्सव भगवान शिव और देवी पार्वती से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 108 जन्मों की एक स्थायी अवधि के समर्पण, भक्ति और तपस्या के साथ देवी पार्वती ने अपनी प्रार्थनाओं के साथ अंततः भगवान शिव को अपने पति के रूप में हरतालिका तीज के भाग्यशाली दिन पर पाया था। उस समय से इस दिन का महत्व काफी बढ़ गया और हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ दिनों में से एक के रूप में मनाया जाता है। हरतालिका तीज की पूर्व संध्या पर महिलाएं देवी पार्वती की पूजा करती हैं ताकि वे खुश और सफल वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद मांग सकें और अपने पतियों के कल्याण और अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। उत्तर भारतीय राज्यों में मुख्य रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हरतालिका तीज का त्योहार प्रशंसकों द्वारा खुशी के साथ मनाया जाता है। भाद्रपद और सावन के महीने में कई अन्य तीज त्योहार भी हैं जो बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे कि हरियाली तीज, कजरी तीज, छोटी तीज और आखा तीज। आइए अब जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या हैं। हरतालिका तीज व्रत में जल नहीं ग्रहण किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल को ग्रहण करना होता है। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसको छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से संपन्न करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना आवश्यक होता है। और हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्या, सौभाग्यवती स्त्रियां, शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी यह व्रत रखने की आज्ञा दी है। आइए अब जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि क्या है। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत की पूजन विधि कुछ इस प्रकार से होती है। हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है। प्रतिमा को बनाने के बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर और माता पार्वती एवं भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करिए। इसके उपरांत देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की मुख्य परंपरा होती है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। ये सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्रह्माणी और ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इस प्रकार पूजन के बाद कथा को सुनना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। आरती के बाद
सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर अपने व्रत को खोलना चाहिए। दर्शकों, ये थी हरतालिका तीज की व्रत विधि। आइए अब आपको बताते हैं कि हरतालिका तीज व्रत का पौराणिक महत्व क्या है। दर्शकों, हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगीं। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रहे हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गईं और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा के अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार भी किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। दर्शकों, आइए अब आपको बताते हैं कि हरतालिका तीज की तिथि एवं मुहूर्त क्या रहेगा। वर्ष 2020 में हरतालिका तीज 21 अगस्त दिन शुक्रवार को रहेगा। प्रातःकाल हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:54 AM से 8:30 AM तक। इस दौरान 2 घंटे 36 मिनट का समय रहेगा। प्रदोष काल में हरतालिका पूजा का मुहूर्त रहेगा 6:54 PM से 9:06 PM तक। इसमें भी आपको 2 घंटे 12 मिनट की अवधि मिलेगी। इस दौरान आप माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 21 अगस्त को 2:13 AM पर और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 21 अगस्त को 11:02 PM पर। उम्मीद करते हैं दर्शकों कि आपको यह मुहूर्त समझ में आया होगा और आपको यह वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये हरतालिका तीज की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। हम आपसे मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में। वैदिक परिवार की ओर से आप समस्त दर्शकों को हरतालिका तीज के पावन पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।